अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड है वो हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4। उम्मीद है पिछले लेक्चर्स आपने तैयार कर लिए होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 है, इसका लेक्चर 1 है, चैप्टर 3 इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ ज़रा फार्मूला आपने गौर से देखना है, उसको समझना है, फिर हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। आज हम टाइप 1 पढ़ने लगे। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसे फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करें और इसे सेकंड फंक्शन कंसिडर करें। फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब ये लगाएंगे क्यों? लगाएंगे इस वजह से कि जो पीछे इंटेग्रल्स हमने पढ़े हैं उनमें कोई फंक्शन होता था, उसका डेरिवेटिव दिया होता था, या एफ ऑफ एक्स होल पावर एन के साथ उसके डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा होता था, या वो एल एन वाले फंक्शन होते थे, तो वो तो हम आसानी से कर लेते थे। हमें पता चल टेन इनवर्स का हमें पता चल जाता था, वो बना लेते थे। साइन इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, वो सारे फंक्शन वो हमें पता चल जाए। लेकिन अब यहाँ पर कोई फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव नहीं होगा, ना वो फार्मूला उस पर लगता होगा, तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। तो जब ये सूरत आ रही होगी कि जितना पीछे आपने सब्स्टिट्यूशन से भी पढ़ा, कोई ना कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता था, हम पुट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल आ जाएगी कि कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी और जितनी फार्मूले आपने पीछे पढ़ लिए हैं वो शेप नहीं बनती होगी इनकी। तो उनको ऐसे क्वेश्चंस को फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जो है वो सॉल्व करते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इनटू सेकंड फंक्शन, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इनटू डी एक्स इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसे आपने एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है, इसको सेकंड फंक्शन और डी एक्स। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स, जो सेकंड फंक्शन होगा इसका इंटीग्रल डी एक्स, माइनस इंटीग्रल इनटू ब्रैकेट लगा ली, ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट ले लिया किसका? पहले फंक्शन का इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और उसका dx। फिर सुन लें, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, और dx प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx। ये फार्मूला जो है ये हमने अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है और सेकंड फंक्शन किसे लेना है। टाइप 1 पढ़ने लगे हैं। व्हेन वन फंक्शन इज अलजेब्रिक एंड अदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो फिर फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है और सेकंड फंक्शन किसे लेना है। तो याद रख लेना, जब भी आप अलजेब्रिक फंक्शन आए और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, तो अलजेब्रिक फंक्शन को आपने जो है वो फर्स्ट फंक्शन लेना है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लेना है। जिसका इंटीग्रल लेना है वो सेकंड फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव लेना है वो फर्स्ट फंक्शन। फिर सुन लें, जब भी अलजेब्रिक फंक्शन आएगा और साथ उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो फर्स्ट फंक्शन उसे लेना है जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक, और सेकंड फंक्शन उसे कहेंगे जिसका आपको आसानी से इंटीग्रल पता होगा, आसानी से आप उसका इंटीग्रल बता सकते हैं, ये इसका इंटीग्रल है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप के आज सवाल डिस्कस होंगे। पार्ट 1, इंटीग्रल साइन एक्स साइन ऑफ एक्स dx। तो अब याद रख लेना, फर्स्ट फंक्शन उससे रखा करें जिसका डेरिवेटिव लेना है और सेकंड फंक्शन जिसका इंटीग्रल लेना है। तो साइन एक्स जो है
वो किसका इंटीग्रल है, या समझ लें कि ये साइन एक्स का इंटीग्रल जो है वो क्या कौन सा फंक्शन होगा ये आपको पता है, और एक्स का आप डेरिवेटिव लेंगे तो आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो x को हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब भी ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कंसिडर होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन कंसिडर होगा। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन को हम डेरिवेटिव लेके ख़त्म कर देंगे तो क्या है उसकी जगह 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर जब भी है, तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो इसको करते हैं, लिखता हूँ मैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो मैंने क्या कहा था, हमेशा जब ये इकट्ठे आएंगे, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स एक्स हो गया, साइन ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स इसी तरह मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस ये जरा इंटीग्रल साइन बड़ा डाल दिया इनटू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन डी एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स फर्स्ट फंक्शन जो था एफ ऑफ एक्स जो था उसका, तो डेरिवेटिव ऑफ जो है वो हम इसका ले लेंगे, इसका डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स और साथ ये डी एक्स आ जाएगा जी। फिर सुन लें, वही फार्मूला मैंने लगाया, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डी एक्स। ये फार्मूला मैंने लगा दिया, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल साइन इनटू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स का मतलब है डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये उसका फंक्शन का डेरिवेटिव और साथ डी एक्स आ गया। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो x आपको पता है माइनस साइन डेरिवेटिव होता है कॉस का, तो माइनस कम है, हम माइनस यहां लगा लेते हैं इसको। तो ये अगर मैं इधर माइनस लगाऊं तो यहां भी माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है ये माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स। ये साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस, क्योंकि माइनस साइन ऑफ एक्स फंक्शन होता है कॉस ऑफ एक्स का, तो यहां तो प्लस साइन है, तो -1 अगर बाहर लिखूं माइनस अंदर भी करना पड़ेगा, तो वो कॉस का बन जाएगा, तो माइनस कॉस, इसलिए मैंने इसको माइनस कॉस ऑफ एक्स लिख लिया, माइनस इंटीग्रल साइन इनटू, आप जरा देखेंगे साइन ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका जो है इंटीग्रल है। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, जरा इसको ब्रैकेट में कर दिया, फिर इसको ब्रैकेट में ये कर दिया और साथ डी एक्स कर दिया इसका, ये जरा अब ज़्यादा प्रॉपर हो गया कि इसका इंटीग्रल मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इनटू डी एक्स, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स और इसका डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया 1 और साथ डी एक्स। तो माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, ये बाहर ले लिया माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ एक्स, 1 ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, डी एक्स, तो माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है साइन का, इधर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया गया। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसी टाइप का मैं आज इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे है ये पार्ट नंबर ये 16, इंटीग्रल ऑफ बल्कि 15 16 दोनों ही हैं, बल्कि नहीं 16 वो 15 दूसरा है, ये वाला, ये इस पे x
इंटू साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। ये 6 एक्स साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इसको पूरा एक फंक्शन बनाएंगे, इसको दूसरा। तो x को फर्स्ट फंक्शन लेना है आपने। इसको मैं फार्मूला कंप्लीट कर लेता हूं। इसको देखें 1/2 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इसके साथ लिख लिया, 2 साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स dx। इसको फार्मूला बनाऊंगा मैं, इसलिए मैंने 2 इसके साथ ले लिया, बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ x। अब 2 साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स जो है वो साइन 2x का फार्मूला है, ये साइन 2x का फार्मूला है, और साथ dx लिख दिया। यहां सिंस करके मैं लिख रहा हूं सिंस 2 साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ये बन गया। अब फिर वही सूरत हाल बन गई, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यही वाला फार्मूला, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया। फार्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। 1/2 इसी तरह रहने देते हैं और पूरी ब्रैकेट लगा ले, क्योंकि 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, जितने जो टर्म्स आएंगे उसके साथ 1/2 बाहर लगा लिया। तो क्या था, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx, और ये ब्रैकेट मैंने ये वाली क्लोज कर दी। ये सारा आपने किया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब करते हैं इसको 1/2। अब साइन 2 है माइनस साइन 2x डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहां पर -1/2 लिखूं, -1/2, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, x इंटू -1/2 इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2 dx माइनस इंटीग्रल साइन, यहां पर -1/2 इंटू माइनस साइन ऑफ 2x इंटू 2 dx। इसका डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया। वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, आपके लिए किया है मैंने, क्योंकि माइनस साइन डेरिवेटिव होता है कॉस का, तो आगे 2x का डेरिवेटिव या 2, तो बैलेंस करने के लिए बाहर मैंने -1/2 कर दिया। और dx/dx क्या हो गया 1, और साथ dx, ये आपने बड़ी ब्रैकेट बंद कर दी, ये वाली चीज। इसको मैं जरा बड़ा कर देता हूं। ये अब देखिए 1/2 ये -x/2 बन गया। ये डेरिवेटिव है cos 2x का, ये सारा cos 2x का डेरिवेटिव है, माइनस इंटीग्रल ऑफ -1/2 एज इट इज, ये वाला, ये cos 2x का डेरिवेटिव है, और साथ dx आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। माइनस प्लस माइनस माइनस x/2 to the 4 cos 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होके 1/4 इंटीग्रल साइन cos 2x dx। अब -x/4 cos 2x प्लस, अब sin 2x का डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए आगे 2 होना चाहिए, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव लेंगे आगे 2 होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको 1/8 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू 2 dx। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, डिवाइड से 1/8 हो गया और 2 आगे लिख दिया, तो -x/4 cos of 2x
प्लस 1/8, ये साइन 2x का पूरा डेरिवेटिव हो गया, प्लस कांस्टेंट आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर हमने किया है जी, पार्ट नंबर 16 हमने किया जी, पार्ट नंबर 16। फिर है जी इसका आगे और मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर ठीक है जी आपका। इधर साइन 2x का बेशक फार्मूला लगा दें, साइन 2x का, और फिर कॉमन निकाल। नेक्स्ट फिर है जी पार्ट नंबर 17 जी। पार्ट नंबर 17, इंटीग्रल ऑफ x cos square x dx, x cos square x dx। इस जैसी टाइप का और कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं है जो आपके कोर्स में शामिल किए गए हैं जी, और नहीं है कोई भी। अब ये किसका डेरिवेटिव है लगाना मुश्किल काम है, इसको ऐसे कर लेते हैं, x इंटू कॉस स्क्वायर x फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 का dx। कॉस स्क्वायर x का फार्मूला लगा दिया मैंने जी। इंटीग्रल साइन x, इसको मैंने अलग-अलग लिख दिया, 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2x dx, ये कर दिया। अब अलग-अलग इंटीग्रल टर्म पे ले लिया, ये आ जाएगा जी आपके पास, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 बाहर x और dx इसके साथ आ जाएगा, प्लस फिर ये 1/2 बाहर इंटीग्रल ऑफ x इंटू ये x इंटू कॉस 2x और dx। x को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और dx भी साथ आ जाएगा इसके, ये बाहर लेना था मैंने अंदर लिख दिया यहां पर, ये dx। x इससे मल्टीप्लाई हो गया, dx और इंटीग्रल ये टर्म आ गई, फिर इंटीग्रल x ये टर्म और साथ dx ये आ जाएगा जी। अब इसका तो आपको पता है ये x पावर 1 n+1 वाला फार्मूला है, इसको भी इसी तरह चलाएंगे। इस पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस 1/2, अब इस पे हम फार्मूला लगा लेते हैं, ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रल साइन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx, और ये जो ब्रैकेट मैंने शुरू की थी यहां एंड पे बड़ी सी करके लिखा दी। मैं जरा इसको बड़ा लिखा करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए इसके बीच में। इस पे मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दी, ऊपर लिख देना है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, 1/2 इंटीग्रल ऑफ x dx, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये 1/2 x जो है इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 तो 2/2 प्लस 1/2, ये x पावर n हो गया, n+1 ओवर n+1 पर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव जो है अगर साइन लें, साइन 2 है, आगे 2 होना चाहिए, तो बाहर 2 पे डिवाइड करना पड़े, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं x इंटू ये साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 का फार्मूला है, इसका डेरिवेटिव लेंगे ये बन जाएगा। देखें ना, बैलेंस करने के लिए 1/2 करूंगा, अब वो स्टेप बीच में नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर दिया 1/2, आगे 2 करेंगे तो साइन 2x का ये डेरिवेटिव बन जाएगा, वो 1/2 नीचे आ जाएगा,
माइनस इंटीग्रल साइन, इसका फिर वही डेरिवेटिव 1/2 बाहर और 2 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, और dx बाई dx क्या हो गया, ये 1 dx, और ये साथ क्लोज कर दिया। तो x स्क्वायर बाई 2 टू द 4 प्लस x साइन 2x 2 टू द 4, ये 2 बाहर ले लिया और ये 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/4 इंटीग्रल साइन ऑफ 2x dx आ गया जी। ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ 1/4 साइन 2x। अब x स्क्वायर ओवर 4 प्लस x साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 4। अब यहां माइनस साइन डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन, तो मैं क्या करूंगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये माइनस अंदर ले लेता हूं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये प्लस कर दिया, ये 1/8, और ये जो है जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साथ साइन क्या आ जाएगा, माइनस इधर अंदर ले लिया था, तो ये cos 2x डिवाइडेड बाय 2 का डेरिवेटिव, ये cos 2x का डेरिवेटिव हो गया, 2 पे मैंने डिवाइड कर दिया इधर cos 2x, और प्लस कांस्टेंट आ गया क्या आपके पास। फिर देख ले, मैं फिर बता रहा हूं, माइनस साइन डेरिवेटिव था, ये माइनस अंदर ले लिया, इधर साइन किसका आ जाएगा, प्लस का, आगे 2 भी चाहिए तो 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/8 माइनस ये वाला इसके साथ हो गया, 2 अंदर था तो वो cos 2x का माइनस 1/8, तो ये यहां मैंने प्लस का साइन कर लिया था क्योंकि माइनस साइन मैंने अंदर ले लिया उसके साथ, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास आ गया x स्क्वायर ओवर 4 प्लस x साइन 2x ओवर 4 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 8 प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका इंटीग्रेट होकर आंसर आ गया जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये सॉल्यूशन निकला है जी। ये मैंने क्वेश्चन कराया है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 जी, क्वेश्चन नंबर 17 ये था जी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बता सकते हैं। आज मैंने ये एक टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इसको कि कौन से कराए हैं। एक में हमें जो था अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ था और दूसरा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इस पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों लगाया, क्योंकि पीछे जितने तरीके से हमने इंटीग्रेशन पढ़ी है, कोई वो एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 ओवर n+1 वाला फार्मूला बन जाता था, या वो टेन इनवर्स का बनता था, साइन इनवर्स का बन जाता था, कोसेकेंड इनवर्स का बन जाता था। उनमें से कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा था, ना कोई एक दूसरे के फंक्शन डेरिवेटिव थे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। तो इसमें मैंने ये इंपॉर्टेंट बात बताई है, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कहना है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हमेशा सेकंड फंक्शन कहना है। तो इससे आपका इंटीग्रेट करना बाय पार्ट से इजी हो जाता है। तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें। कल नेक्स्ट टाइप वाले हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें एलन इन्वॉल्व होगा, यानी अलजेब्रिक फंक्शन और साथ लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो साथ आ जाए, फिर उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो कल हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।